Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। गिरिडीह जिला के युवा प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अमित गोंड के असामयिक देहांत से लोग हुए स्तब्ध। हैदराबाद के अस्पताल में ली अंतिम सांस, जिले में शोक की लहर। बरगंडा से सिरसिया को जोड़ने वाला पुल तैयार, अब उद्घाटन का इंतजार। आदर्श आचार संहिता के खत्म होते ही उद्घाटन की उम्मीद। मरीजों का नहीं बल्कि अपने इलाज की बाट जो रहा है रेफरल अस्पताल डुमरी। टूटकर गिरा छत का हिस्सा, बाल बाल बचे स्वास्थ्यकर्मी। मेडिकेंट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा मैक्स फार्मा में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। सैकड़ों मरीजों ने लिया लाभ। गिरिडीह जिले में अपनी बेहतर चिकित्सा सेवा से लोगों के दिल में राज करने वाले प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अमित गोंड अब इस दुनिया में नहीं रहे। गंभीर से गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों का इलाज कर उन्हें नई जिंदगी देने वाले डॉक्टर अमित गोंड इतनी जल्दी इस दुनिया से चले जाएंगे, ये किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उनके निधन की सूचना से लोग स्तब्ध है। चिकित्सा जगत समेत हर एक वर्ग में शोक की लहर है। यहाँ बता दें कि डॉक्टर अमित गोंड तेजी से उभरते हुए एक अच्छे सर्जन के रूप में मशहूर थे। हमेशा वे लोगों की मदद के लिए खड़े रहते थे। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर गोंड पेनक्रियाज की बीमारी से ग्रसित है। पिछले कुछ दिनों से हैदराबाद के एक अस्पताल में वो अपना इलाज करवा रहे थे। इसी दौरान आज उनका निधन हो गया। उनके निधन की सूचना से लोग मर्माहत हैं और अपनी शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं। गौरतलब है कि शहर के अलग अलग नर्सिंग होम में मरीजों की सेवा के बाद उन्होंने बस स्टैंड रोड में अपना एक बड़ा अस्पताल बनाया था। यहाँ वे ओपीडी सेवा शुरू कर चुके थे। दिवंगत डॉक्टर अमित गोंड का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। मरीजों के सेवा के उद्देश्य से हॉस्पिटल बनाने के मकसद को उन्होंने पूरा भी कर लिया था। आने वाले 1 जून को हॉस्पिटल के उद्घाटन की तिथि निर्धारित थी, लेकिन इससे पूर्व ही इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन पर प्रशासनिक अधिकारियों, गिरिडीह जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चिकित्सक, राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन समेत पूरे जिले भर के लोगों ने गहरा दुख प्रकट किया है। सोशल मीडिया पर भी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। वाकई डॉक्टर अमित गोंड गिरिडीह के लिए एक मसीहा थे। यह गिरिडीह जिले के लिए अपूरणीय क्षति है। बरगंडा को सिरसिया से जोड़ने वाले पुराने पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद वर्षों से लोग नए पुल बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे। यूं कहे तो सिरसिया का इलाका एक तरह से शहर से कट गया था और लोगों को लंबी दूरी तय कर शहर आना पड़ता था। वहीं कनेक्टिविटी कट जाने के कारण इलाके में लोगों का व्यवसाय भी ठप पड़ गया था। लेकिन कई वर्षों का इंतजार खत्म हो चुका है। कई वर्षों से कछुए की रफ्तार में हो रहे पुल निर्माण का कार्य अब पूरा हो चुका है। नए पुल के निर्माण हो जाने से यह इलाका अब पहले की तरह गुलजार होने लगा है। पुल निर्माण के बाद अब इसके
उद्घाटन का इंतजार है। बताया जाता है कि चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता की खत्म होते ही पुल का उद्घाटन कर दिया जाएगा और पूर्व की भांति बड़ी बड़ी गाड़ियों का आवागमन भी इस पुल से हो सकेगा। एक बार जो आगे फेसबुक में डाल दो जो बोल ना हमको खुशी है हम सिरसिया और बरगंडा को जोड़ने वाले पुल से हम लोग को चौपट हो गया। इसके लिए हम लोग आज पार हो रहे थे, बहुत खुशी की बात। आज लगता कि लंका में ये आग लगा दी, आज लगा दें सही इस तरह लग रहा है। वहीं पुल के तैयार हो जाने के बाद से अब सिरसिया के लोग इसके उद्घाटन के लिए सब्र नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने खुद से श्रमदान कर पुल के दोनों ओर मट्टी मोरम इकट्ठा कर आवागमन योग्य बना लिया है। हालांकि उद्घाटन से पहले ठेकेदार को पुल से सड़क को जोड़ना है, लेकिन स्थानीय लोगों ने वैकल्पिक रूप से इसे तैयार कर लिया ताकि छोटे वाहन और पैदल लोग इधर से आ जा सकें। पुल के निर्माण हो जाने से लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। आसपास के लोगों का कहना है कि जब से पुल टूटा है तब से 1 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था। दुकानदारी ठप हो गई थी। अब इस पुल के बन जाने से दूरी कम होगी और रोजगार फिर से चालू हो सकेगा। पुल निर्माणाधीन था। ग्रामीण और माननीय विधायक के सहयोग से यह गिरिडीह को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग जो कट गया था उसको जोड़ने के उपरांत मैं बहुत खुशी का इजहार करता हूं और माननीय विधायक को बहुत धन्यवाद और हृदय से साधुवाद देता हूं कि हम लोगों का ये बहुत बड़ा पुल जिसके कारण हर लोग पीड़ित थे। सीओडी सिरसिया नहीं बल्कि पूरा गिरिडीह का आदमी पीड़ित था। देवघर का ये पुल के कारण एक हादसा हो गई थी। एनएच को जोड़ने वाली पुल जो बहुत ही एसेंशियल चीज़ था, इसको माननीय विधायक ने बना करके अपने आप को अमर घोषित करा दिया। उनका गिरिडीह में नाम अमर हो गया। हम सभी ग्रामीणों के सहयोग से वार्ड नंबर 12 के सदस्य लोग ये गिरिडीह मुख्य रोड जो देवघर और गिरिडीह को जोड़ने वाले थे, हम लोग 5 साल से एकदम ऐसा जी रहे थे, लगता है कि एकदम एक कब्रिस्तान में जी रहे थे। हम लोग 5 किलोमीटर के एरिया को पार करके मात्र 1 किलोमीटर एरिया तय करते थे, जिसमें हम लोग को नुकसान कम से कम हर एक आदमी को कम से कम उसमें 50,000 रुपये का नुकसान हुआ। आज हम लोग संवेदक को बहुत सब बोला, संवेदक ने अपना मनमाने से रोड को चालू नहीं किया। हम लोग बाय जाबरन बाइक चलाने के लिए चालू कर रहे थे अभी और हो गया है। हम लोग बड़ा खुशी है, कम से कम बाइक हम लोग निकाल लें, उसके बाद संवेदक जब चाहे तब 4 व्हीलर निकालें। लेकिन विधायक जी, माननीय विधायक जी श्री सुदीप कुमार सोनू, जिससे हमारा जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 6 तारीख को ओपनिंग करेंगे, तो इसका भी तैयारी हम लोगों ने बड़े जोर शोर से करने का संकल्प लिया है। पुल निर्माण हो जाने पर स्थानीय प्रकाश राज, अभिजीत सिंह, कर्ण चंद्रवंशी, अमित दुबे, गोस्वामी राम, सत्येंद्र कुमार, बीरू उमेश राम, प्रकाश वर्मा सहित कई लोगों ने खुशी जाहिर किया है। वो झुका हुआ कमजोर कंधा, धुंधली सी असहाय निगाहें,
वो कांपते हुए मजबूर हाथ लिए हुए लाठी का साथ निहार रहे किसी अपनों को। वो मन में दबे सैकड़ों जज्बात, हमें भी मिले सहारा कोई कंधा, कोई थामे हमारा भी हाथ। झुके हुए कंधों में लाठी का सहारा लिए और माथे पर जिम्मेवारी का बोझ लेकर चलती यह महिला मुफस्सिल थाना इलाके के भुराही की रहने वाली है। इनकी उम्र 85 वर्ष है और इस भीषण गर्मी में भी वह पेट पालने के लिए होटलों के चक्कर लगा रही हैं। कैमरे के सामने तो झिझक से वह वृद्ध माता बात करने को राजी नहीं हुई, लेकिन बगैर कैमरे पर कहे उन्होंने बहुत कुछ बयां कर दिया। उन्होंने बताया कि वो जंगल से सखुआ का पत्ता चुनकर लाती हैं और फिर उससे दोना तैयार कर होटल या ठेले वाले के पास जाकर बेचती हैं। इस भीषण गर्मी में भी वह सुबह ही दोना बेचने के लिए निकल पड़ती हैं। बताया कि एक बंडल दोना वो महज 2 रुपए में बेचती हैं और फिर इसी से अपना गुजर बसर करती हैं। परिवार के बारे में पूछे जाने पर तो 85 वर्षीय वृद्ध महिला ने कुछ बताने से इनकार कर दिया, लेकिन अपनी पीड़ा बताते हुए उन्होंने कहा कि इतने सस्ते में दोना देने के बाद भी कभी कभी इसके खरीदार नहीं मिलते। वो सुबह से पैदल होटलों के चक्कर लगाती हैं और फिर दोना बेचकर घर चली जाती हैं। आपके स्क्रीन पर चल रहा वृद्ध महिला का यह वीडियो सीसीएल इलाके के बनियाडी का है, जहां वह दोना बेचने आई थी, लेकिन मिठाई दुकानदारों द्वारा इसे नहीं लिए जाने के बाद वह सेंट्रल पीट के रास्ते गिरडी की ओर निकल पड़ी। इतनी उम्र में इस तरह कड़ी मेहनत कर गुजर करने वाली इस वृद्ध महिला की विस्तृत कहानी आगे भी बनाकर आप दर्शकों से साझा करेंगे, मगर उम्र के इस पड़ाव में इतना मेहनत कर पेट पालना एक बड़ी बात है। लोगों को इस वृद्ध महिला से प्रेरणा लेनी चाहिए। गांवा प्रखंड मुख्यालय में बुधवार को गांवा प्रखंड मुख्यालय सभागार में रक्तदान शिविर के आयोजन को लेकर एक बैठक किया गया। बैठक में बीडीओ महेंद्र रविदास, सीओ अविनाश रंजन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चंद्रमोहन कुमार मौजूद थे। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए बीडीओ महेंद्र रविदास ने कहा कि गिरिडीह रक्त अधिकोष में रक्त की कमी एवं अधिकोष में नियमित रूप से रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी को रक्तदान महादान में सहभागी बनाना चाहिए। इसलिए सभी लोगों से आग्रह है कि 5 जून को गांवा प्रखंड मुख्यालय में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। वहीं सीओ अविनाश रंजन ने कहा कि 5 जून को आयोजित रक्तदान शिविर में सभी प्रखंड और अंचल कर्मी हिस्सा ले रहे हैं और इस पुण्य कार्य का सहभागी बने। बैठक में गांवा बीपीओ भीखदेव पासवान, बीपीओ गंगाधर पांडे, बीईओ तीतूलाल, प्रखंड पारा संघ अध्यक्ष अनिल यादव एवं सैकड़ों की संख्या में रोजगार सेवक, जन सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं ब्लॉक कर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। माइकिंग करना और फोटोग्राफी है ना, बुधवार है ना।
काम नहीं कीजिएगा तो अगर वैसा नहीं मिलेगा तो आप लोग को पर्सनली पंचायत सचिव को FIR करना होगा। अभी आप लोग को मौका है, जितना फर्जी है फर्जी का डेटा पंकज जी को दीजिए। आपको जवाब भी आएगा, तो बता देते हैं जवाब आएगा, लेकिन झूठिएगा मत, तो सिर्फ बाद में आप ही लोग पछताइएगा। ऐसा ना हो कि हम लोग को आप लोग पे कार्रवाई करना पड़े। कहा कि अगर हम लोग आपके लिए करेंगे तो आप करो मरो इस चीज में है, अंतिम समय है, अंतिम मौका है, इसको सभी लोग आप लोग करके हमको 3 दिन दीजिएगा। कल हमने आप चाहते हैं ना पॉलिटिक अप्रोच करके करवाई का मेरे पास है सर, करना है वार्ड हो जाएगा, उसका पैसा रिकवरी हो जाएगा, 4,000 का मांग है। बाकी बात जो मृत्यु वाला है वो आपको माइकिंग करना है और फोटोग्राफ लिए आज है ना, बुधवार है ना, कटिया तो करवाइए आज। अच्छा गिरिडीह जिले के रेफरल अस्पताल डुमरी के छत का कुछ हिस्सा अचानक से भरभराकर गिर गया। इस दौरान यहां थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि गनीमत रही कि छत का हिस्सा गिरने के दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना आज एक बड़ी घटना घट सकती थी। गौरतलब है कि घनी आबादी वाले डुमरी प्रखंड का यह मुख्य अस्पताल है। इसका छत पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और जब तक टूटकर गिरता रहता है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कायाकल्प पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। बता दें कि अगर जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कोई भी बड़ी घटना कभी भी यहाँ घट सकती है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता ही है कि रेफरल अस्पताल की आज यह दुर्दशा हो गई है। अब लगातार गिर रहे छत के प्लास्टर यह बता रहे हैं कि अगर यदि संबंधित महकमा जल्द कोई ठोस पहल नहीं करता है तो यहाँ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। रेफरल अस्पताल को पहले अपने उपचार की दरकार है ताकि वो प्रखंड के लोगों का उपचार कर सके। डुमरी से वरीय संवाददाता की रिपोर्ट। क्या हुआ हॉस्पिटल में? आज ही कुछ देर पहले हमारे स्वास्थ्य कर्मी छत पर आ जा रहे थे। छत का जो प्लास्टर है बहुत ही जर्जर हालात में है और किसी भी समय अप्रिय घटना घटने की संभावना बनी हुई रहती है। आज के 2-4 माह पूर्व भी, 2-4 माह पहले भी हमारा गलियारा का जो छत का जो प्लास्टर है वह भी कुछ दिन पहले गिरा था और अभी के आधा घंटा पहले यह प्लास्टर छज्जा का गिर गया, जिसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मी बाल बच गए। झारखंड के बोकारो स्टील सिटी स्थित बियाडा कॉलोनी में संचालित पूर्वी भारत के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक मेडिकेंट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा बुधवार को शहर के पदम चौक स्थित मैक्स फार्मा में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रलय किशोर नायक और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण पुष्कर ने लोगों की जांच की और उन्हें उचित परामर्श दिया। शिविर के दौरान लोगों की ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की भी जांच की गई। इस दौरान काफी संख्या में लोग मैक्स फार्मा पहुंचे और अपना चेकअप कराया। बताया गया कि हॉस्पिटल के द्वारा महीने के प्रत्येक पहले और तीसरे बुधवार को न्यूरोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट मरीजों को परामर्श देने के लिए मौजूद रहेंगे। शिविर के सफल संचालन में मैक्स फार्मा के संचालक सुनील वर्णवाल आदि का सराहनीय योगदान रहा।
मैं डॉक्टर पी के नायक, मैं न्यूरो सर्जन हूँ। हम मेडिकल हॉस्पिटल बोकारो से आए हुए हैं। यहाँ हम हर महीने का प्रथम एंड तीसरी बुधवार को आएंगे और आपको कोई भी दिमाग और रीढ़ की हड्डी की समस्या के कोई भी परामर्श करना है तो आप बता सकते नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर केसी है। मैं मेडिकेंट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बोकारो से हूँ। मेडिकेंट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर झारखंड का सबसे बड़ा निजी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हम 600 बेड के साथ लेके आ रहे हैं, इसमें सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। हमने गिरिडीह में अपनी आउटरीच ओपीडी स्टार्ट की है, जो मैक्स फार्मा पटन चौक पे है। इसमें महीने के पहले और तीसरे बुधवार को आपको न्यूरो सर्जरी और यूरोलॉजी की ओपीडी सेवाएं आपको मिलेगी। डॉक्टर प्रवीण पुष्कर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, मेडिकेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोकारो। हम लोगों ने यहाँ कैंप लगाया है गिरिडीह में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं न्यूरो सर्जरी और यूरोलॉजी के लिए। हम लोग हर बुधवार, पहला और तीसरा बुधवार हर महीना यहाँ रहेंगे सुपर स्पेशलिटी सेवाएं देने के लिए गिरिडीह के लिए। गिरिडीह जिला अंतर्गत गांवा प्रखंड के उपरैली कहुआई में गायत्री महायज्ञ से माहौल भक्तिमय हो गया है। कलश यात्रा के साथ महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं एवं युवतियों ने हिस्सा लिया। यज्ञ पुरोहित ने बताया कि यज्ञ 28 मई से लेकर 1 जून का चलेगा, जिसमें दिन में पूजा हवन के बाद रात में कथा प्रवचन भी किया जाएगा। वहीं यज्ञ स्थल पर भव्य मेला का भी आयोजन किया जा रहा है। आचार्य अयोध्या प्रसाद यादव ने बताया कि यज्ञ होने से विश्व कल्याण में शुद्धता आती है और यज्ञ होने से लोगों के मन भी शुद्ध होता है। यज्ञ के सफल आयोजन में सुबोध पंडित, प्रमोद पंडित, विनोद यादव, रुपेश कुमार, सुनील साव, उपेंद्र पंडित, गुड्डू कुमार, ओम कुमार, नुनमान प्रसाद यादव आदि जुटे हुए हैं। है जब इंसान को सद्बुद्धि मिल जाए, और जब सद्बुद्धि मिल जाती है तो उसके पास कोई कमी नहीं होती। गायत्री माता का मतलब सद्बुद्धि। जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनको सद्बुद्धि मिलती है। आइए माँ से प्रार्थना करें, हे माँ हमारे जीवन में सद्बुद्धि भर दो। इसी भाव के साथ माँ गायत्री का पूजन करते हैं। ओम गया तु वरदे देवी प्रया